नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के इस सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिन से हमने इंट्राडे लर्निंग सीरीज को लेकर के एक स्पेशल सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपके साथ में वो सेटअप और वो सब टूल्स, ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जो हम अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में या पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज करते हैं, विद द होप कि जो हमें पता है वो हम आपको अपनी तरफ से बताना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उसे लाइव मार्केट में लगाएं, ऑब्जर्व करें, बैक टेस्ट करें और अपना स्किल डेवलप करें। आज उसी सीरीज में हम पहुंच गए अपने 5वें स्टेप की तरफ, 5वें पड़ाव की तरफ, 5वें कदम की तरफ, विद द होप कि आज हम आपको कुछ और ऐसी चीज बता पाएंगे जो आपको रियल लाइव रनिंग बाजार में काम करने में हेल्प करेगी। अब नहीं होगा 1 मिनट का डिले और चलेंगे सीधा हमारी लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे कि आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। देख रहे हैं आप सामने, ये सिल्वर माइक्रो का जून फ्यूचर का लाइव चार्ट है एमसीएक्स का। इस समय चलते बाजार में शाम के 6:30 बजे का टाइम है, आज 10 जून को। लाइव चार्ट में ही बात करने का असली आनंद आता है, बड़े हुए स्टैटिक चार्ट्स के ऊपर तो दुनिया बात करती है। हम बात करेंगे आपके साथ में आज इस लाइव चार्ट पे और भी देखेंगे कि लाइव चार्ट्स में और भी कौन कौन से बाजार हैं जो इस समय चल रहे हैं। वहां पर जो चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वहां पर काम करती है या नहीं करती है। आइए जी शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू की ये वेबसाइट, उसका प्लेटफॉर्म है। सिल्वर माइक्रो का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और जिस इंडिकेटर के मैं बारे में बात कर रहा हूं उस इंडिकेटर का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। आइए, मैंने इसको कर दिया सिलेक्ट और सिलेक्ट करने के बाद मैं पहला काम हमेशा की तरह से ये करूंगा कि जब आप इस मार्केट स्ट्रक्चर को लगाएंगे तो हम इसकी सेटिंग्स को कर देंगे रीसेट और हम इसकी रीसेट सेटिंग्स लगाएंगे। आपका सवाल हो सकता है, यार मार्केट स्ट्रक्चर में तो बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर है, मैंने कौन सा ले लिया। तो आप एक बार फिर इंडिकेटर में आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा लिया। आप मार्केट स्ट्रक्चर कोई भी ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने जो मार्केट स्ट्रक्चर लिया, एक नेफ्यू नाम का आदमी है। इस नेफ्यू नाम पर जब आप स्किल सिलेक्ट करेंगे तो नेफ्यू सैम के नाम से बहुत सारे इसने इंडिकेटर बना रखे हैं। मैं इसके 3-4 इंडिकेटर यूज करता हूं, उसमें से एक इसका मार्केट स्ट्रक्चर भी है, ये वाला जिसको 8071 लोगों ने शायद अपना फेवरेट सिलेक्ट कर रखा है। मैंने यही लगा रखा है। ये मैंने एक्सरसाइज इसलिए की कि शायद हो सकता है आपको ये ना पता चले कि मैंने मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा लगा दिया। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर पर हम आ गए और मार्केट स्ट्रक्चर को हमने ऐसा बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया। हमारा बाय डिफॉल्ट से काम होना नहीं है, हम इसमें चेंजेस करेंगे। पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आज तक आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी और इन सब चीजों के बारे में सुना हुआ है और आप बड़े एक्साइटेड है इसको जानने के लिए, और दूसरा ओवरवेल्म हो गए हैं कि इसके कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आते, बड़ी टेढ़ी खीर है, तो मेरी समझ कहती है आज का ये छोटा सा सेशन आपकी बड़ी हेल्प करेगा यार। मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पुराने 3-4 वीडियोस आए हुए हैं, आपने देखे हैं, ठीक नहीं देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपको बताना चाहते हैं वो हम आपको इसी कॉन्सेप्ट से अपनी तरफ से आज बता करके बात को कंप्लीट कर दें। आनंद आएगा आपको बहुत। और अब आप साथ में रहिए मेरे लाइव और हम वापस जाएंगे अपने इसी इंडिकेटर में और इसकी सेटिंग पे पहुंचेंगे और अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें यहां पर क्या क्या चीजें रखनी है और क्या क्या चीजें हटानी है। हमें यहां पर सबसे पहले जब हम इसकी सेटिंग में जाएंगे तो हमें दिखेगा शो BOS, शो CHOCH, ये दिख रहा है। सबसे पहले इन दोनों को रख लो, सबसे पहले आप इन दोनों को रख लो। उसके बाद आप शो FVG हटा दो, शो OB मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक, हटा दो। शो BB होता है ब्रेकर ब्लॉक, हटा दो। नीचे जो है हटा दो, स्टाइल वगैरह में जो आपको रखना है कर लो। इनपुट में मैंने अपनी तरफ से सिर्फ 2 चीजें ले ली, शो BOC, शो CHOCH, और मैंने इसको कर दिया यहां से सेट एज डिफॉल्ट। आपके सामने कुछ ऐसी सी स्क्रीन बन गई और ये लाइव कहानी आपके सामने चल रही है। अब बड़ी मजे की चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये खेल चलता कैसे है और हो क्या रहा है। सबसे पहले आप यहां पर समझिए कि आपको इस तरह से ना कि कोई लाइनें सी नजर आ रही है, ये लाल और ये हरी लाइनें, कुछ ये कहानी नजर आ रही है। ये हमें क्या बताना चाहता है वो आप सुनिए। सबसे पहले ये CHOCH क्या है, इसकी फुल फॉर्म है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, गूगल से पूछते हैं। आइए, व्हाट इज CHOCH इन ट्रेडिंग या इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एक ही बात है। ये देखिए, सबसे पहले तो ये मैंने जैसे बताया ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कंपोनेंट है।
हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के मोटा मोटा कंपोनेंट्स को अपने इस पर्टिकुलर सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आप विश्वास जानिए कि जो मैं आपको अपनी तरफ से ये सेटअप देने की कोशिश करूंगा ये अपने आप में भी पूरा एंटायर ही सेटअप है। अगर आप पुराने इंडिकेटर जो हमने आपको बताया है वो ना भी यूज करें तो भी अपने आप में काम करेगा। और एक और चीज बता दूं, हमारे बताए हुए जितने भी हमने स्टेप्स के अंदर में जो चीजें आपको बताई है ना, वो अपने आप में भी बड़े बड़े कंप्लीट सिस्टम्स हैं। अगर आप उसमें से सिर्फ एक को भी उठा करके काम करना शुरू कर देंगे ना तो भी आपकी लॉटरी है। और सोचिए कि जब आप 5-6 को मिला देंगे तो वो कितना बड़ा एक डेडली कॉम्बो बनने वाला है। हम यही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ते हैं क्या है। फॉर इंस्टेंस, in chart illustrating break of structure each time the price surpasses the previous high, break of structure conversely when the price drops below previously established low, it is a signal of change of character। सही बताओ, समझ नहीं आया क्या लिखा है? मेरे तो ऊपर से निकल गया यार। What is COHCH in trading? ये समझते हैं ट्रेडिंग क्या कहता है। ये देखिए यहां से शायद बात मेरी बनेगी। इन ट्रेडिंग a change of character signals a potential shift in market dynamics, often indicating a reversal from the prevailing trend। इतने में बात बन जाएगी। इसका मतलब है कि वो मार्केट के डायनामिक में शिफ्ट दिखाता है और ये बताने की कोशिश करता है कि प्रिवेलिंग ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है। ये होता आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, आ सकता है, वो ये बताना चाह रहा है। अब आ जाइए सिल्वर के चार्ट पे और 7 जून को आकर के ये देखिए कि यहां पर क्या हुआ है। इस जगह पर जब आपका ये प्राइस बनेगा ना, मैं और इसको एक्सपैंड कर दूं बात को अच्छे से समझाने के लिए, कि जब आपका ये प्राइस बन रहा होगा ना, ये वाली कैंडल जब आपकी बन करके तैयार हो जाएगी, इसको हम कर देते हैं मार्क और लगा देते हैं इस पे कोई खूबसूरत सी एक लाइन। ये लाइन जब आपका ये प्राइस आ जाएगा और जब आपको यहां पर ये क्लोजिंग मिल जाएगी ना, ये इफेक्टिव आपका ये वाला प्राइस पॉइंट, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, बन जाएगी, तो आपको यहां पर दिख जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब ये कैंडल बन रही होगी तब चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखेगा। जब ये कैंडल ये बनेगी ना तो ये कंफर्म होगा कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। यहां पर आपको ये कंफर्म हो जाएगा। इस कंफर्मेशन से मतलब है, ये कंफर्मेशन कह रहा तो गलत है, ये पहला अलर्ट है, सिग्नल है कि जी मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर से मतलब है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अब देखने की कोशिश करते हैं 1 मिनट के लिए, अब हटाते हैं लाइनें और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद क्या ये ट्रेंड चेंज हुआ। बुलिश था तो क्या बुलिश के बाद बेरिश हो गया? अरे बड़ा अच्छा खासा बेरिश हो गया, यहां से प्राइस आ गया नीचे। चेंज ऑफ कैरेक्टर यही बताता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। समझ आ जाए बढ़िया, ना समझ आए तो चार्ट पे लगाओ। और जितनी बार आपको स्क्रीन के ऊपर में जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखे तो आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि जब भैया चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखा हुआ आता है तो क्या उसके बाद ट्रेंड चेंज होता है, जैसा मैंने आपको यहां दिखाया। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड चेंज हुआ। और देखते हैं हरे वाले पे, देखते हैं कि हरे वाले पे क्या हुआ। ये देखो इस जगह पर मैं काम और करता हूं, इनको लाइनों को ना और थोड़ा मोटा करने की कोशिश करता हूं ताकि देखते हैं 1 मिनट, इसकी लाइन की ना थोड़ी सी वो कर देते हैं, कुछ रंग थोड़ा सा कुछ कर दें ताकि कुछ रीड करने में हमें सरलता मिले। 1 मिनट, बॉटम स्विंग, ये इनके रंग थोड़े थोड़े डार्क कर देते हैं ताकि कुछ काम करने का मजा आए। कोई रखे हैं वैसे तो कुछ खास मेरे को ये नहीं परमिशन दे नहीं रहा, चलो बाकी देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी तक ठीक है, ये मान लेते हैं इसकी बात, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा सा हल्का सा फर्क पड़ गया पर चलो कोई बात नहीं। अब और देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हरा, देखो ये हरा कैरेक्टर देखो, हरी लाइन, हरी लाइन का मतलब है बाजार ऊपर और सीधा सीधा लाल लाइन का मतलब है बाजार नीचे। तो ये देखने की चीज है कि यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर आया तो बाजार नीचे आ गया। एक चीज और दिखा दूं आपको भाई साहब, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो यहां पर भी आया, इस जगह पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, पर यहां से तो बाजार नीचे नहीं गया। तो एक चीज हमेशा नोटिस में रख लेना, सेटअप कोई भी हो दुनिया का है टेक्निकल इंडिकेटर ही, और इनकी लिमिट्स हैं, और ये होली ग्रेल नहीं है और ये 100% नहीं है, और इनके फेल होने की भरपूर संभावना है, ये भी याद रखना। ठीक है जी, फेल भी करेगा पास भी करेगा, पास होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये स्मार्ट मनी का जो पहला कॉन्सेप्ट आज से मैं शेयर कर रहा हूं ना, आज की जो ट्रेंड रिवर्सल वाला जो कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं, ये मोटा मोटा हमको मार्केट के ना ट्रेंड में रखेगा। एंट्री एग्जिट के लिए हमारे पास और 70 तरह की चीजें हैं, उनको हम इसको इतना वो तवज्जो नहीं देंगे कि यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा तो हम इमीडिएटली यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमको ये एक अंदाजा दे देगा कि यार अब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। जैसे यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, ट्रेंड चेंज, यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, ट्रेंड नॉट चेंज्ड। दोबारा देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां आया,
अच्छा खासा ट्रेंड चेंज, अच्छा मूव कैप्चर्ड। और देखिए, ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज आया, खट खट खट, अच्छा खासा मूव चेंज। स्टॉप लॉस लगेंगे बता दिया आपको, पर प्रॉफिट भी मोटे मोटे आ रहे हैं। और हम सिर्फ देखिए, इंट्राडे स्पेशल सीरीज चल रही है, टाइम फ्रेम को इंटेंशनली 15 मिनट रखा गया है, आप इसको जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे यूज कर लीजिए, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। और चलिए आगे, अब हरा ढूंढते हैं। ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर ऊपर, चेंज ऑफ करेक्टर नीचे, और देखिए चेंज ऑफ करेक्टर नीचे, और देखिए फेल होगा। अभी ये ऊपर ऊपर आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिखा रहा है, ये चेंज ऑफ करेक्टर दिखा रहा है, ये चेंज ऑफ करेक्टर दिखा रहा है। और देखते हैं और इफेक्टिव क्या है। ये देखिए यहां पर एक दिखाया चेंज ऑफ करेक्टर, शॉर्ट हुआ, पर यहां पर जब चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया तो भाई साहब लॉन्ग तो नहीं हुआ, फेल कर गया। यहां चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया, फिर फेल कर गया, ये फेल कर गया, ये फेल कर गया, पर यहां पर जब चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया तो भागा। चलिए 2 मिनट की एक्सरसाइज और कर सकते हैं, पर मेरी समझ से आपको पॉइंट, शायद आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि मैं आपको अपनी तरफ से क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए आपको किस किस प्रकार के क्या क्या मिलने वाली चीजें वो आपको दिखा देता हूं मैं। यहां पर ये कुछ नहीं है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और ये फेल कर गया, ये ब्रेक ऑफ, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अपिश, फेल कर गया, ये चेंज ऑफ करेक्टर पास कर गया, पर ये चेंज ऑफ करेक्टर देखिए, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और ये कितना खूबसूरत पास कर गया, ये कितने बड़े बड़े वॉलेटाइल मूव आपको दे गया। मोटा मोटा हम यहां पर एक चीज समझ पाए कि ये एक इनिशियल लेवल के ऊपर एक इंडिकेटर, ये अलर्ट है, चेंज ऑफ करेक्टर एक अलर्ट है। काम होगा नहीं होगा वो छोड़ दो, और दूसरा जितना टाइम फ्रेम बड़ा करोगे उतनी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, जितना टाइम फ्रेम छोटा रखोगे उतने आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये चीज हो गई। आप आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन पर लगा करके देखो, अपनी एनालिसिस खुद फॉर्म करो, और जो आपके इनसाइट्स हो, जो आपके रिजल्ट्स निकल करके आए, जितनी आपकी पासिंग फेल परसेंटेज निकल करके आए, वो कमेंट्स में डाल देना। ये बात भी कंप्लीट हो गई। अभी तक हम समझ पाए सबसे स्मार्ट मनी के अंदर में सबसे पहला कंसेप्ट कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। चेंज ऑफ करेक्टर का सीधा सीधा मतलब होता है कि वहां से अगर बुलिश चल रहा है तो बेयरिश ट्रेंड हो सकता है, और गलती से, जैसे ये बुलिश चल रहा था ना, ये बुलिश ट्रेंड था तो बेयरिश हो सकता है, और गलती से ये जो बेयरिश ट्रेंड था, ये बेयरिश ट्रेंड था इतना बड़ा, और चेंज ऑफ करेक्टर से बुलिश हो सकता है। चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर मतलब उसका करेक्टर ही चेंज हो रहा है, नाम में लिखा हुआ है, याद रखने की भी कोई समस्या नहीं है। करेक्टर से मतलब है जैसा पहले था अब वैसा नहीं रहेगा, उसका करेक्टर ही बदल गया, पहले लॉन्ग था तो अब शॉर्ट, और शॉर्ट अब यहां पर जैसे ये शॉर्ट बना हुआ है, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कहीं किसी टाइम फ्रेम के ऊपर हमको यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर दिखेगा छोटे इसी टाइम फ्रेम पर, अभी नहीं दिख रहा, तो ये बात यहां पर थोड़ी सी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं अपने इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेकर के। आई होप कि चेंज ऑफ करेक्टर पर मैं फटाफट से 10 मिनट के अंदर में आपको बात बता पाया। इसमें बहुत ज्यादा इलेबोरेशन की आवश्यकता नहीं है, इसमें एक्चुअली में क्या करने की आवश्यकता वो बताऊं, इसमें ना बैक टेस्ट करने की आवश्यकता है यार। इसको बैक टेस्ट करो, स्क्रीन पे लगाओ, अपनी मनमर्जी की स्क्रिप्ट उठाओ, देखो इंडेक्स उठाओ, स्क्रिप्ट उठाओ, कमोडिटी उठाओ, फॉरेक्स उठाओ, और क्रिप्टो उठाओ, जो दुनिया का सबसे अच्छा लगता हो ना, जहां ट्रेड करते हो वो उठाओ, जिस कंट्री में रहते हो वहां की स्क्रिप्ट उठाओ, और सबसे बढ़िया तरीका, इंडिया में रहते हो ना तो बांग्लादेश की स्क्रिप्ट उठा लो, श्रीलंका की उठा लो, अमेरिका की उठा लो, क्रॉस चेक कर लो। हो सकता है ना कि मैं जो आपके साथ में डेटा शेयर कर रहा हूं ये बायस्ड हो, और बायस्ड डेटा को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है यार, दुनिया की जिस मर्जी कंट्री की स्क्रिप्ट उठा लो, लगा के देख लो, आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएंगे। ये बात यहां पर कंप्लीट हो गई। अब आगे चलो। आपने देखा यार कि चेंज ऑफ करेक्टर के साथ साथ ना, ये चेंज ऑफ करेक्टर के साथ कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाम की भी चीज है, दिख रहा है आपको सामने, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, गूगल से पूछते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहता है ये देखो। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग रेफर्स टू अ सिनेरियो वेयर मार्केट सरपासेस अ प्रीवियस वीक पीक इन अप ट्रेंड और अ फॉल बिलो अ प्रीवियस बॉटम इन डाउन ट्रेंड, इंडिकेटिंग, ये लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेटिंग द कंटिन्यूशन ऑफ करंट ट्रेंड। क्या मतलब समझ आया? ये समझ आया कि जहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, जहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा से मतलब है कि वो अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। प्रीवियसली ये बता दिया गया कि चेंज ऑफ करेक्टर है,
चेंज ऑफ करेक्टर से हमें यह पता चल गया कि जो बुलिश था वो बेरिश हो गया, और थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब है कि जो पुराना ट्रेंड है ना वो ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, इसका यही मतलब है। ये आपकी डबल कंफर्मेशन, पहली कंफर्मेशन ट्रेंड चेंज, दूसरी कंफर्मेशन ये ट्रेंड चेंज का अलर्ट है, और ये जो है ना ये अलर्ट के बाद एक सिंगल लेवल कंफर्मेशन है। मैं यहां पर ये आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, यहां पर आपको बता रहा हूं इस जगह पर, ये वाली जगह पर अब आप ऑब्जर्व कीजिए। आइए कुछ दिखाता हूं आपको। ये आप कहते हैं करेक्टर चेंज हो गया, करेक्टर तो कईयों के चेंज होते हैं, उससे क्या फर्क पड़ा। करेक्टर चेंज अलर्ट है, स्ट्रक्चर कंफर्मेशन है। तो क्या जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है तो क्या सही मायनों में कुछ होता है। आइए किसी इंडिकेटर को लगाते हैं और कम्युनिटी में जाकर के टॉप इंडिकेटर एमएसीडी है भाइयों का, उसको लगाते हैं और देखते हैं। ये देखिए एमएसीडी क्लियर सिग्नल शॉर्ट, बोले शॉर्ट। आपको जो इंडिकेटर अच्छा लगता है वो लगाओ, मैंने एमएसीडी लगा दिया। और अगर कोई और लगाना है, स्क्वीज मोमेंटम लगाना है, स्क्वीज मोमेंटम लगा लो, सुपर ट्रेंड लगा लो, जो अच्छा लगता है वो लगा लो। ज्यादातर चांसेस हैं आपको आपके मतलब का ट्रेड दिख जाएगा। आओ ये देखो स्क्वीज मोमेंटम, अगर यूज करते हो तो स्क्वीज मोमेंटम केल्टर चैनल और बोलिंजर बैंड के स्क्वीज बस पे बनाया हुआ इंडिकेटर है, सॉलिड काम करता है। अभी तक एमएसीडी क्लियर सिग्नल, अभी तक स्क्वीज मोमेंटम क्लियर सिग्नल। ये मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं कि जब चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा ना, तो भाई साहब आपके बहुत सारे इंडिकेटर आपको वही बता रहे होंगे जो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा है। इस बात को नोटिस में रखना जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, चलो और चलते हैं। और हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है, एक और मेरे भाइयों का बड़ा पसंदीदा इंडिकेटर है, आज सामने आ गया, उसको भी लगाएंगे आज, और वो है सुपर ट्रेंड। आपके सामने सुपर ट्रेंड, सॉलिड ट्रेड, सॉलिड कैप्चर, फेयर। सुपर ट्रेंड ने भी अपना काम कर दिया। एक चीज और लगाते हैं, कोई लगा लो यार, कौन से आपको अच्छे लगते हैं। एडीएक्स डीआई लगा दो, बोलिंजर बैंड्स लगा लो। एडीएक्स डीआई ये आपको ट्रेंड दिखाता है मेरे ख्याल से। एडीएक्स डीआई जब ये 20 के ऊपर निकलती है, इसकी ये वाली लाइन डायरेक्शनल लाइन, तो वो एक ट्रेंड का इशारा करती है। नीचे आती है तो उसके बाद एक ट्रेंड दिखाती है, आपको इससे भी ये कन्फर्मेशन आएगी। पर मैं आपको बताऊं एडीएक्स डीआई का मैं बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं। कभी कभी यूज शुरुआती दौरों में इसको चीज को सीखने की कोशिश की थी। पहला इंडिकेशन ये आता है कि लाल लाइन ऊपर, हरी लाइन नीचे, तो इसका मतलब है ट्रेंड चेंज। और उसके बाद जब ये डायरेक्शन बड़ी तेजी से नीचे से ऊपर निकलता है तो ट्रेंड चेंज। यहां से आपको ये लाल ऊपर और हरी नीचे से आपको ये पता चल जाता है कि ट्रेंड चेंज हो गया, वो आपको यहीं से दिख गया। और उसके बाद जब ये आपकी डायरेक्शनल मूव की जो लाइन होती है वो जब तेजी से नीचे से ऊपर निकलती है, तो इसका मतलब होता है बाजार में बहुत तेज मोमेंटम आएगा। एडीएक्स डीआई का शायद यही मतलब है। किसी को और को पता हो इसके अलावा तो मुझे भी व्हाट्सएप पे डाल देना। मैं अब आपको एक चीज और दिखाता हूं। कुछ एक बड़े पसंदीदा इंडिकेटर्स हैं, बोलिंजर बैंड्स है। बोलिंजर बैंड से चेक कर लो, एक बार फ्रैक्टल एलिगेटर से चेक कर लो कि बोलिंजर बैंड्स फ्रैक्टल एलिगेटर क्या कह रहे हैं। एक बार मार्केट स्ट्रक्चर को हाइड कर दो और एक बार एलिगेटर्स को हाइड कर दो। ये देख लो बोलिंजर बैंड बस्ट हुए, प्राइस नीचे, बोलिंजर बैंड से कंफर्म हो गया। और दूसरा, अगर आप फ्रैक्टल एलिगेटर जो और पसंदीदा इंडिकेटर है उससे चेक कर लो तो कंफर्म्ड हो गया, डेफिनेट यहां पर एक शॉर्ट बनता है। कहने का ये एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा रीजन यहां पर ये था कि जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ये अपने आप में भी एक पूरा प्योर सॉलिड सिस्टम है। इसको हल्के में लेना अक्लमंदी का सौदा नहीं होगा। ठीक है जी, अभी तक हम आपको बता पाए करेक्टर क्या है। करेक्टर का मतलब है ट्रेंड चेंज, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है ट्रेंड की कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन। आपका सवाल हो सकता है भाई कंटिन्यूशन तो यहां पर भी होनी थी, फिर ये स्ट्रक्चर यहां से क्यों बदल गया, क्या कहानी है। हो सकता है ना आप कहोगे भाई ये चल गया फिर ये क्यों नहीं चला। सर बाजार कहां से पलटेगा वो बाजार को पता है। आप अपने स्टॉप लॉसेस को इंटैक्ट रखो, बाजार आपको कहीं पर भी धोखा दे देगा। तो पहला ये आंखें बंद करके ट्रेड नहीं करना, स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखना है, पोजीशन को हेज करके रखना है, बाकी सब मोह माया है सर। ये अभी तक हमने आपको बताने की कोशिश की कि चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बला होती है। आप और ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये क्या कहानी है कि बाजार तो नीचे जा रहा था और यहां पर ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने लग गए। यार ये क्या कहानी है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर तो हुआ नहीं पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनने लग गए। यहां पर मेरा इनिशियल आपको ये सजेशन होगा ना कि ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना अवॉइड करो यार। पहले करेक्टर को चेंज होने दो, स्ट्रक्चर बाद में पकड़ेंगे। पहले डैडी आएंगे, बच्चे बाद में आएंगे। ये छोटे छोटे फ्री में बच्चे जो बीच में घुस रहे हैं ना, ये चल भी जाएंगे नहीं भी चलेंगे, पर इनको ज्यादा तवज्जो मेरा सजेशन है नहीं देना चाहिए। पहले करेक्टर को बदलने दो, उसके बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे। उसी प्रकार आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये देखो बहुत सारे ट्रेड आपके हाथ से निकल लेंगे, मैं कह रहा हूं निकल जाने दो।
बिल्कुल निकल जाने दो, पर ट्रेड वो पकड़ने की कोशिश करो जिनके पास होने के चांसेस ज्यादा है, आपकी कैपिटल भी बचे रहेगी और आप धीरे धीरे ग्रो कर जाओगे। अब यहां पर आ जाओ, ये देखो चेंज ऑफ करेक्टर बुलिश है। यहां पर आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो देखो जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। चेंज ऑफ करेक्टर बुलिश है, पर बुलिश करेक्टर चेंज हुआ से मतलब है ट्रेंड चेंज हो गया, पर ट्रेंड चेंज होने के बाद भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश आ गया। नहीं लेना है ये ट्रेड, ये ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये बीच में जबरदस्ती डैडी कह रहे हैं बुलिश, छोटा बीच में बच्चा घुस गया, वो कह रहा है बेरिश। नो, हम क्या करेंगे, जो डैडी बोल रहे हैं हम डैडी की बात मानेंगे। डैडी बोले चेंज ऑफ करेक्टर बुलिश, तो हम बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं यहां पर, इसको अगर आप शॉर्ट बनाते थे तो आप फंसते, पर अगर आप गलती से इसको लॉन्ग बनाते हो तो आप एक ये मूव कैप्चर कर लेते हो। ये बात हमने आपको पहले वीडियोस में, आपको शायद ये बात नहीं मिलेगी, पर चलो अभी मिल गई, तो ये आपके लिए बोनस है। चेंज ऑफ करेक्टर आ गया यहाँ पे, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है बेरिश, पर ये क्या, ये तो ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहा है। डैडी बोल रहे हैं नीचे और बेटा कह रहा है ऊपर, छोड़ दो इसको, ये जहां जा रहा है जाने दो, हाथ से मूव को निकलने दो, कोई परेशानी नहीं है। ये हाइंड साइड में आपको लग रहा है ना नुकसान हो गया, पर गलती से अगर आप यहां पर लॉन्ग पकड़ लेते और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पर शॉर्ट है, ये थोड़ी देर में नीचे आता तो फिर क्या करते, यहां पर भी तो फिर वही सिचुएशन थी ना कि करेक्टर बुलिश था पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश था। अवॉइड करा ना, अवॉइड करके स्टॉप लॉस बचे ना, लॉन्ग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैप्चर करा तो प्रॉफिट आया। इस मूव को जाने दो, ज्यादा मोह माया में मत पड़ो, ये बात हो गई। और चलते हैं आगे, और हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है यहाँ पे, यहां पर आपको इस तरह की चीजें मिलती रहेंगी। करेक्टर चेंज हुआ, पर करेक्टर चेंज होने के बाद आपको कहीं पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला तो आप क्या करोगे? ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसा आप यहां देख रहे हो, यार ठीक है करेक्टर चेंज हो गया, पहला लेवल आपको यहां पर ट्रेंड चेंज है, ट्रेंड का पता चल गया, पर भाई साहब आपको कहीं पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो मिला ही नहीं, फिर क्या करें? उस सिचुएशन में सजेशन नंबर 1, जो हम आपको और डिफरेंट इंडिकेटर्स या सेटअप देने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली आप उनको इसके साथ लगाएं। एक किसी इंडिकेटर सेटअप के भरोसे आप कभी ना रहें। यहां पर वैलिड है, करेक्टर चेंज हो रहा है, पर भाई साहब इतना बड़ा मूव हाथ से भी तो निकल रहा है, कहीं ब्रेक ऑफ बीच में कोई स्ट्रक्चर तो दिखाई नहीं यार, फिर क्या करेंगे? ऐसे में फंसने वाले चांसेस दिख रहे हैं ना। यहां पर आप एक दूसरे इंडिकेटर का सहारा ले लीजिए, चेंज ऑफ करेक्टर को आप ट्रेंड चेंज पकड़ लीजिए। एंट्री एग्जिट के लिए हमारे पास हमने आपको बहुत चीजें बताई हैं, आप उनको रेफर कर लीजिए, ये बताएंगे आप। ये चीज भी हमने आपको क्लियर करने की कोशिश की। और आगे चलिए और दिखाते हैं, और हमारे पास क्या है, बाकी तो स्मूथ है। चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, खट 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 करके लॉन्ग का मूव कैप्चर, चेंज ऑफ करेक्टर के साथ ये शॉर्ट का मूव कैप्चर, बात खत्म। यहां देखिए, अब यहां पर आप कहेंगे यार चेंज ऑफ करेक्टर तो यहां पर आ गया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतना नीचे आया और ये छोटे से मूव के बाद फिर ट्रेंड चेंज हो गया। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जब यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है ना, तो यहां पर आप ना कोई और इंडिकेटर का सहारा लीजिए। बस यहां पर मैंने आपको अपनी बात कंप्लीट कर दी, बार बार बोलने का कोई लाभ नहीं है, ये बात यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये मैंने सिल्वर का चार्ट लगा रखा है, क्या ये कहीं और भी काम कर रहा है? क्रूड में चलते हैं, आइए देखिए क्रूड में क्या हो रहा है, देखते हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ ऑब्जर्व करते हैं, क्या कहानी है क्या नहीं, किस तरह से आपको बचाएगा। ये देखिए आप, ये देखिए यहां से पकड़ लीजिए, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद इमीडिएटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ चेंज ऑफ करेक्टर भी आ गया, ये भी होगा। चलिए एक नई चीज मिल गई यहां पर आपको। ये आपको इस तरह के ना उल्टे सीधे ट्रैप करने की भी कोशिश करेगा। पहले आपको दिखा रहा है बुलिश, फिर आपको दिखा रहा है बेरिश, फिर बेरिश होने के बाद फिर आपको दिखा रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मत लीजिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मत लीजिए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड का जो इंडिकेशन है वो बेरिश है। जब तक यहां पर अब अगला या तो यहां पर एक बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर आ जाए, नहीं तो जो बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर है ना, तो यहां पर एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाए। देखिए आपके सामने चल रहा है, ये एक और तरीका अपने आप को बचा करके रखने का कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पकड़ने से ना पहले पहले डैडी को चेक कर लो कि डैडी क्या बोल रहे हैं। ये ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, पर ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से भाई साहब बिल्कुल पहले यहां पर तो डैडी कह रहे हैं बेरिश, यहां पर तो भाई साहब बेरिश आया हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर। ये एक और तरीका ट्रेड में बचने का। और देखिए यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर बेरिश था, थोड़ी देर में इसने बुलिश कर दिया, थोड़ी देर में बेरिश कर दिया। ये बुलिश बेरिश में इसने आपको बहुत आराम से बचा लिया। आप यहां पर रेंज बाउंड मार्केट में आराम से चिल करो, बैठे रहो, कुछ नहीं है। आपके हाथ से कई ट्रेड निकलेंगे, जैसा मैंने कहा ये चेंज ऑफ करेक्टर था और उसके बाद ये बुलिश, इस तरह के ट्रेड आपके हाथ से निकलेंगे, जाने दो, कोई परेशानी नहीं है। पर ट्रेड वो पकड़ने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूं। यहां देखो, ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस प्रकार के अगर कोई चेंजेस पकड़ते हो तो आप इसको देख सकते हो। यहां पर ये चेंज ऑफ करेक्टर है, तो यहां पर कहीं आप दूसरे इंडिकेटर की हेल्प से कहीं बुलिश एंट्रीज पकड़ते हो तो आप उनको पकड़ो।
ये चीज भी हुई। आइए और देखते हैं और क्या है। इस प्रकार के मूव्स हम समझते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े बहुत वोलाटाइल मूव्स आप पकड़ पाएंगे और आप सोच नहीं सकते कि ये आपको कहां से कहां ले जाकर के खड़ा कर देगा। और मैं आपको बताऊं, स्मार्ट मनी के टोटलिटी में 4-5 कॉन्सेप्ट में से सिर्फ ये पहला कॉन्सेप्ट है। इस पहले कॉन्सेप्ट से तो सिर्फ हम मार्केट की दिशा का पता कर रहे हैं। एंट्री एग्जिट के बारे में तो अभी हमने बात नहीं की। अपार्ट फ्रॉम दैट एंट्री एग्जिट के तो हमारे ऑलरेडी पिछले 4-5 दिन में हमने आपको इतना सारा टूल्स दे दिए हैं कि मार्केट तो आपसे आई होप बातें करनी शुरू कर दी होगी। ये देखिए, चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सी दिस मूव। आपको यहां पर ये मूव्स भी देखने हैं और यहां पर आपको ये कंसोलिडेशन वाले जोन्स भी देखने हैं। यहां पर आपको ये सारी चीजें नजर में रखनी है। इसको देख करके एक्साइटेड नहीं होना। कोई भी आपको ये दिखा करके ट्रैप कर लेगा, यार ये देखो यार हमारे पास तो ऐसा इंडिकेटर है यार कि ये इंडिकेटर ये इतने बड़े बड़े हजारों रुपए के मूव्स देता है। दे रहा है इधर हजारों रुपए के मूव्स भी देता है, पर सर स्टॉप लॉसेस भी लेता है सर। ये स्टॉप लॉसेस भी खा रहा है सर। ये सब चलता रहेगा। ये देखिए, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर चेंज ऑफ करेक्टर। ये देखिए, ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये पूरा मूव कैप्चर्ड। और देखिए अंत नहीं है इन सब बातों का। तो ये देखिए, अब ये बताइए ये दिखा करके सर एक रिटेल मेरे भाई को ट्रैप करना कितना कोई मुश्किल काम है सर। ये देखिए, ये यहां पर फिर ट्रैप कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर एंड सी दिस, चेंज ऑफ करेक्टर, सी दिस मूव। चेंज ऑफ करेक्टर को और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इससे ज्यादा अननेसेसरी इलैबोरेट करने की मेरी समझ कहती है कोई इससे ज्यादा कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में किसी कारण से अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप आज से भी शुरुआत कर सकते हैं। आज 5th डे है। 5th डे में अभी हमने आपके साथ में सिर्फ चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर सर एक सरसरी तौर पे जस्ट एक सरसरी तौर के ऊपर हमने आपको एक जस्ट ब्रीफ देने की कोशिश की है कि आप इसको चार्ट पर लगा करके ऑब्जर्व करना तो शुरू करो सर। एक बार देखना तो शुरू करो, एक बार इसको कुछ बताने तो दो और फिर देखो कि जब भी आपको कुछ बताता है तो उसके बाद आपका बाजार आपके हिसाब से चलता है या नहीं चलता। आप इसको लगाओ, आप इसको बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में लगा करके देखो और अपने इनसाइट्स हमारे साथ में शेयर करो। फिलहाल के इस सुपर स्पेशल वीडियो और इस कंटेंट में आज के लिए यहां पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के इनिशियल में चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर मेरे पास आपको बताने के लिए फिलहाल कोई नए थॉट्स नहीं आ रहे। आगे आने वाले 1-2 दिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर बात होगी। ये हमारे टोटलिटी के पूरा जो हमारा जो सेटअप है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें बहुत चीजें बताते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को हम डेफिनेटली यूज करेंगे, वहां पर हमको कॉन्ट्रा की ट्रेड कहां पर, वो सब चीजें हम साथ साथ आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। ये बड़ी कमाल की चीज है, इसको डेफिनेटली आप लोगों को इसको समझना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंटेंट आपको कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी है, आपको बात समझ आई नहीं आई, आप अपने जो भी हमें वैल्यूएबल इनसाइट्स, कुछ कमेंट्स, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ क्रिटिसिज्म जो आप देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप हमें जरूर बताएं, हम समझना चाहते हैं। और हमारा उसके पीछे एक ही सबसे बड़ा मोटिव है, वो ये कि हम अपने कंटेंट को समझ करके बेटर करना चाहते हैं, विद द होप कि वो कंटेंट अगर हम बेटर करेंगे तो हमारा स्किल डेवलप होगा, हमारे अपने लॉसेस कम होंगे और जो इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे पास ऑन कर पाएंगे, विश्वास जानिए मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश करता हूं जो मैं खुद पढ़ता हूं, खुद अप्लाई करता हूं, वही मैं अपने भाइयों को बताता हूं। यहाँ पर कोई हवाबाजी नहीं है, कोई चीज छुपावट नहीं है, आप जानते हैं। जो लोग मुझे कुछ पिछले कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू, आपका बड़ापन है, पर आप शायद जान गए होंगे कि अपने पास छुपावट नाम की कोई चीज नहीं है। हमने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ कि 4 चीजें बतानी है और 5 चीजें अपने पास रखनी है। सारा दिन यही चलता है। लाइव मार्केट में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, आप देखेंगे कि हम प्राइस को कैसे रीड करने की कोशिश करते हैं। ऑल दोस थिंग्स वी आर जस्ट एज चिल एज यू कैन थिंक ऑफ। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं, वाणी को देता हूं विश्राम। मैं बड़ा होपफुल हूं कि मैं फिर मिलूंगा नए होप्स, नए मोटिवेशन, नए इंस्पिरेशंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। और कोशिश वही होगी कि मैं कंटेंट आपको वो बताने की कोशिश करूं, वो शेयर करने की कोशिश करूं कि जो कंटेंट आपके रियल लाइव मार्केट में प्राइस को रीड करने में आपकी हेल्प करे। मैं आपको वो बताना चाहूंगा, ना कि वो कि बस कोई पुराना स्टैटिक कंटेंट बताए चले जा रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, मार्केट में चलता नहीं चलता, बेकार से 2-4 इंडिकेटर लगा लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न बताने की कोशिश कर दी, मार्केट में तो चलते नहीं है सर। वो सब स्टैटिक चीजें हो गई हैं। मार्केट कहां की कहां पहुंच गई है। आज की डेट में मार्केट बात करती है डायनामिक कॉन्सेप्ट्स की, मार्केट बात करती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, वो सब चीजों पर बात होती है। लोग उस पर बात ही नहीं करते। लोग लगे हैं बस उल्टे सीधे 4 इंडिकेटर लेकर के बैठे हैं, 5 कैंडलस्टिक पैटर्न लेकर के बैठे हैं, चलते तो है नहीं सर बाजार में। वो आपको दिखा देते हैं कुछ बना हुआ वो वाला चार्ट जहां पर वो, अब ये देखिए ना, मैं अगर आपके साथ बात करूं और मैं सिर्फ अपना पूरा का पूरा फोकस और आपके साथ में लगाऊं कि जी ये देखो, बस ये देखो, ये देखो, क्या इसको मैं देखूं सर, ठीक है सर, चल रहा है, अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट है। जहां पर लोग ये देखते हैं ना, मैं आपको बताऊं वहां पर मैं ये देखता हूं, जो मेरा काम करने का तरीका है। मैं कहता हूं यार वो सब ठीक है, जब आएगा प्रॉफिट मिल जाएगा भाई, जब जाएगा तब बता।
यहां पर क्या करना है, इस जोन में बता, यहां मैं कैसे बचूंगा, ये मेरी गेम है सर। मैंने आपको लास्ट में ये बताने की कोशिश की कि यहां पर तो सर बच्चा भी है ना, बच्चा भी है ना, कोई भी दुनिया का इंडिकेटर लगा दो शॉर्ट कर देगा, कोई भी शॉर्ट कर देगा सर। ये वाला आपको प्राइस पैटर्न दिखाना और इसके ऊपर 15 मिनट बोल करके एक वीडियो बनाना, सर व्हाट्स अ बिग डील इन इट। कोई भी इंडिकेटर लगा दो सर दुनिया का, यहां पर आपको शॉर्ट दिखा देगा।